हेलो, माय नेम इज निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम पहले तो देखे हैं कि हम अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में, और उसके बाद में पोलर फॉर्म, उसके बाद में आइलर फॉर्म। तीन फॉर्म में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट तो हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब अलजेब्रिक फॉर्म है x प्लस आयोटा वाई, और उसके बाद में इसी फॉर्म को हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर देखिए r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। और दूसरा इसी का नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ये ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है यहां पर, तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब देखिए इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्यों कहेंगे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहे हैं। और पोलर फॉर्म क्यों कहेंगे, तो r और थीटा दिख रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, तो इसे पोलर फॉर्म लिखेंगे। और इसी को ही हम जो x प्लस आयोटा वाई, इसको हमने क्या लिखा है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म r इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा। यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमने क्या लिखा है, ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा। ओके, उसके बाद में देखिए ये तो पोलर फॉर्म में है। इसको, इस फॉर्म को, जो अलजेब्रिक फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म को आपने पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखा है वो देखेंगे। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई को हमने r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा में किस तरह से कन्वर्ट किया है वो हम देखेंगे। उसके बाद में r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा को इस फॉर्म में हमने किस तरह से कन्वर्ट किया है ये देखेंगे। इसका नाम क्या है, तो आइलर फॉर्म। क्या है इसका नाम, आइलर फॉर्म। इसे कई लोग यूलर फॉर्म भी कहते हैं, और हम इसे क्या कहेंगे, आइलर फॉर्म। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आइलर फॉर्म है। क्या है, आइलर फॉर्म। अब देखिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है अलजेब्रिक फॉर्म। इसी को हम अब कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। वो किस तरह से होता है उसे देखिए। देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म को हम पॉइंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x, y। अब देखिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन निकालेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको कहां से, ओरिजिन से ज्वाइंट कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा, थीटा, एक एंगल बन जाएगा, उसी का नाम क्या होता है, थीटा। थीटा यानी कि आर्गुमेंट। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहां पर x डिस्टेंस ट्रैवल करा और यहां पर y डिस्टेंस, यानी कि इतना क्या है, x डिस्टेंस है और ये क्या है, y डिस्टेंस है। अब देखिए कि यहां पर आर्गुमेंट यानी कि थीटा है। अब देखिए यहां पर हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला। अब cos थीटा एंगल क्या है बेटा, थीटा है, और cos थीटा का रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, तो रेडियस, मॉड ऑफ z लिख सकते हैं आप इसको। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से, उसे क्या कहते हैं, तो मॉड ऑफ z। अब मॉड ऑफ z ही क्या होता है, तो r होता है। क्या होता है, तो r, रेडियस। मॉड ऑफ z इक्वल टू r। हम मॉड ऑफ z को क्या करने जा रहे हैं, r। मॉड ऑफ z किस तरह से निकालेंगे आप, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहां से, तो ओरिजिन से, उसी को क्या कहते हैं, मॉडुलस। उसी को क्या कहते हैं, मॉडुलस। अब ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ z। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, r, तो x अपॉन r। x अपॉन क्या हो जाएगा, r को इस साइड भेज दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा इक्वल टू x। इसी तरह से साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू, अपोजिट क्या है बेटा, y बाय r को इस साइड भेज दीजिए साइन थीटा के साइड में, तो r इंटू साइन थीटा इक्वल टू y। क्या हो जाएगा, r इंटू साइन थीटा इक्वल टू y, और x की वैल्यू क्या मिल गई, r इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसी पॉइंट को x
कॉमा वाई है, हम इसी को क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास r इंटू कॉस थीटा एंड y की वैल्यू क्या निकल के आई r इंटू साइन थीटा। इसमें आप पुट कर दीजिए, ये क्या है अलजेब्रिक फॉर्म, ये क्या है अलजेब्रिक फॉर्म। और अलजेब्रिक फॉर्म में अब देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आई r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन, y की वैल्यू क्या है बेटा r इंटू साइन थीटा, r इंटू साइन थीटा, r को कॉमन लीजिए r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब यही फॉर्म क्या हो गया बेटा, अलजेब्रिक को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, पोलर फॉर्म में। क्या है, जहां पर r और थीटा दिखता है वो कौन सा फॉर्म होता है, तो पोलर फॉर्म। और ये क्या है बेटा, पोलर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम क्या है, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। और क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो गया तो पोलर फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म में। पहले तो इसका एक एग्जांपल देख लेंगे हम कि z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कौन सा फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में। अब इसी को हम क्या कौन से फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो बातों की जरूरत है। एक तो r यानी कि मॉड ऑफ z, r यानी कि क्या बेटा मॉड ऑफ z, और थीटा यानी कि क्या होता है तो आर्गुमेंट। क्या होता है आर्गुमेंट। हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है, वो क्या है तो r एंड थीटा। r यानी कि मॉड ऑफ z, r यानी कि मॉड ऑफ z, थीटा यानी कि आर्गुमेंट। r इक्वल टू मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z में क्या है बेटा 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या निकली बेटा रूट 4, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, यानी कि r की वैल्यू क्या निकली बेटा 2। r हमारे पास मिला। अब हमें क्या चाहिए तो थीटा की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए थीटा। थीटा यानी कि क्या होता है बेटा आर्गुमेंट होता है। क्या होता है आर्गुमेंट। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूंगा तो हम उसकी आर्गुमेंट किस तरह से निकालते हैं, उसका आर्गुमेंट हम किस तरह से निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब y की वैल्यू कौन सी है बेटा रूट 3, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय x, x की वैल्यू क्या है 1, यानी कि tan इनवर्स रूट 3 बाय 1, यानी कि tan इनवर्स रूट 3 कब आता है बेटा पाई बाय 3 के 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई यहां पर पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास पाई बाय 3। अब हमारे पास r की वैल्यू निकली और थीटा की वैल्यू निकली। अब हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि r एंड थीटा आपको मालूम होना चाहिए। r और थीटा की वैल्यू आपके पास है तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो अलजेब्रिक फॉर्म में है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास r की वैल्यू मिल गई है 2 एंड थीटा की वैल्यू मिल गई है पाई बाय 3। अब देखिए क्या होता है पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा था, 1 प्लस रूट 3 आयोटा था कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या निकल के आएगा z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें r की वैल्यू पुटअप करनी है आपको और थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा हम देखेंगे। z इक्वल टू r की वैल्यू 2 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं तो पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं पोलर फॉर्म। ओके, अब इसके बाद में देखेंगे हम कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो अलजेब्रिक फॉर्म में है उसी को हम किस तरह से आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास पोलर फॉर्म तो निकल के आया है,
पोलर फॉर्म क्या निकल के आया है, z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ओके, इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं कि आइलर फॉर्म में हम इसी पोलर फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब देखिए कि हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है बेटा, कि z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अब देखिए इसी फॉर्म को हम आइलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो z इक्वल टू, अब देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा है, हम पहले तो ये वैल्यू लेंगे, लेट कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू थीटा, इसी को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी टर्म्स को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू कॉस थीटा, आयोटा इंटू कॉस थीटा। देखिए आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, आयोटा कॉस थीटा, आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां पर आयोटा लिखेंगे, जो कि आयोटा के मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आयोटा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास क्या मिलेगा वो देखिए, दोनों तरफ से हम इंटीग्रेट करेंगे, आयोटा इंटू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू इस साइड में भी आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। आपको देखिए जो कि इंटीग्रेशन है, हम 12th में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के वो जो लेक्चर सीरीज आएंगे उसमें हम और अच्छे से डीपली इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। अब सिर्फ आप याद रखिए एक स्टेप क्या होती है, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन किस तरह से हम निकालते हैं, कि अभी देख लीजिए, फिलहाल अभी के लिए इस टर्म को याद रखिए, बाद में आपको इंटीग्रेशन हम डीप में पढ़ा देंगे। तो यहां पर देखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू हम थीटा कर रहे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करे, थीटा करे, मतलब आयोटा बाहर आ जाएगा, 1 इंटू डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए कि आपको सिंपल टर्म्स मालूम है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कि या डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन आपको क्या पर, सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में। यहां पर देखिए कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा दिखाई दे रहा है, और बाद में प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, आयोटा है बाजू में, साइन थीटा का देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या निकलता है, कॉस थीटा। आपको इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहां पे दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में। आपके पास एक टर्म्स होती है, एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको इंटीग्रेशन में दिखाई देगा। तब तक के लिए आप याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहां पे दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ क्या निकल के आया है यहां पर, डिनोमिनेटर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, तो लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या निकलेगा, थीटा आयोटा इंटू थीटा इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या लेंगे हम, एक्सपोनेंशियल।
दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल लेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा, और यहां पर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचा बेटा यहां पर cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। हमारे पास लास्ट में क्या निकला बेटा, e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। हमें यही प्रूव करना था कि आयलर ने जो कुछ कहा है e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू हम e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यही पोलर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयलर फॉर्म में। अब देखिए कि z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा है हमारे पास, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। जब z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू हम e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा पुट करेंगे तो यही पोलर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयलर फॉर्म में। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो गया, तो आयलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। या इसी का ही दूसरा नाम होता है पोलर, इसी का ही दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। यहां पर ई है, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स है, यानी कि कौन सा फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहां पर इस फॉर्म में आर एंड थीटा है तो ये क्या है, पोलर फॉर्म है, और कॉस थीटा साइन थीटा दिख रहा है, इसी का मतलब इसका दूसरा नाम भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। और ये क्या है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां पर अलजेब्रा दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, तो अलजेब्रिक फॉर्म है। क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, हमने तीनों भी फॉर्म देखे कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक अलजेब्रिक फॉर्म, उसके बाद में पोलर फॉर्म, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने देखा है कि पोलर फॉर्म किस तरह से निकला है, और उसके बाद में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखा है। अब देखेंगे हम एक एग्जांपल देखेंगे यहां पर ही, कि हम एक ही एग्जांपल को उसके अलजेब्रिक फॉर्म देखेंगे, उसका पोलर फॉर्म देखेंगे, और उसके बाद में हम उसका आयलर फॉर्म भी देखेंगे। कि z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। देख सकते हैं हम ये, तो z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। ये कौन सा फॉर्म है, तो अलजेब्रिक फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, तो अलजेब्रिक फॉर्म। अब क्या कन्वर्ट करना है हमें, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो बातों की जरूरत होती है, वो कौन से बेटा, r एंड थीटा। r यानी कि मॉड ऑफ z, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है आपको, मॉड निकालना है पहले तो, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, तो थीटा निकालना है। थीटा यानी कि क्या निकालना है आपको, आर्गुमेंट निकालना है। अब देखिए कि z इक्वल टू इसका मॉड क्या निकलेगा, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, इमेजिनरी टर्म्स क्या है, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ 4, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी कि मॉड ऑफ z यानी कि क्या है, r, हमने पता किया है। मॉड ऑफ z यानी कि क्या है, तो हमारे पास r की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे। थीटा यानी कि क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। क्या होता है, आर्गुमेंट। अब हम निकालेंगे इसका आर्गुमेंट, ये जो कि अलजेब्रिक फॉर्म है इसका क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट। अब देखिए कि ये अलजेब्रिक फॉर्म यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, रियल टर्म्स इसकी क्या है, माइनस, और इमेजिनरी टर्म्स क्या है, प्लस है, यानी कि माइनस प्लस है। ये कहां पे लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा होगा, तो उसका हम आर्गुमेंट किस तरह से निकालते हैं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। क्या निकलते हैं, तो पाई माइनस अल्फा। अब थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या किस तरह से निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ y बाय x इक्वल टू क्या होता है, अल्फा।
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, x की वैल्यू क्या है -1, इसमें पुट कर दीजिए। थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू √3 अपॉन x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3। क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ -√3। अब tan इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू क्या होगी, अब tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसे निकालना है। तो रूट ऑफ -3 हम इसे ही क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहां पर tan इनवर्स ऑफ -√3, यहां पर -√3 कहां से आ गया, यहां पर हमने x की वैल्यू क्या पुट की है -1, बट ये क्या है तो पॉइंट है ना x, y है, x की वैल्यू -1, बट डिस्टेंस एक कोऑर्डिनेट भले ही क्या है माइनस में है, लेकिन इसका डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है तो पाई बाय 3, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाय 3। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या मिल गई है 2 पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 2 पाई बाय 3। अब देखिए थीटा मिल गया आपको पास और आर की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी अलजेब्रिक फॉर्म को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म क्या है कि z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो z इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या है तो r की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए, 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाय 3। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं तो पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। अब हमें क्या करना है कि हमें आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी फॉर्म को हम क्या लिखेंगे फिर z इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड आइलर फॉर्म क्या होता है तो z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा। तो z इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा की वैल्यू क्या है तो 2 पाई बाय 3। हम z इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर 2 पाई बाय 3 इंटू आयोटा, यानी कि z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू ई टू द पावर 2 पाई बाय 3 इंटू आयोटा। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं तो आइलर फॉर्म, या आइलर ने बताया इसलिए हम क्या कहते हैं आइलर फॉर्म, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंशियल की टर्म्स है इसलिए हम क्या कहते हैं तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगले लेक्चर में हम देखेंगे PYQ देखेंगे कि पोलर फॉर्म के PYQ क्या होते हैं, और इस टॉपिक पे हम PYQ देखेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक दी वाली है, वहां से जाके हमारे चैनल को आप ज्वाइन करिए। वहां पर आपको मोर अपडेट मिलती जाएंगी, PDF मिलती जाएंगी और बहुत कुछ मिलते जाएंगे कि क्वेश्चन बैंक मिलता जाएगा और DPP भी आपको वहीं पर भी मिलेगी। ओके, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।